अस्सलाम वालेकुम। सवाल जवाब की नशिस्त के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। हमारा आज का मौजू है दुआ कबूल क्यों नहीं होती, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। मेरा पहला सवाल ये है कि इंसान की दुआ कबूल ना होने में सबसे बड़ी वजह क्या है। जवाब में फ़रमाया, दुआ की कबूलियत का ताल्लुक़ हमारे अमाल और रिज़्क़ हलाल से है। जब ये दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं तो दुआ का कबूल होना मुमकिन नहीं। मेरा अगला सवाल ये है, क्या दुआ का कबूल ना होना बंदे पर अल्लाह की रहमत होती है। जवाब में फ़रमाया, अल्लाह की तरफ से तो रहमत ही होती है, लेकिन बंदा इसे ज़हमत समझ लेता है। अल्लाह की मर्ज़ी भी शामिल हाल होती है। कोई दुआ फ़ौरन कबूल होती है, कोई देर से और कोई आखिरत के लिए संभाल ली जाती है। मेरा अगला सवाल ये है, साहिब दुआ लोग कौन लोग होते हैं। जवाब में फ़रमाया, हर शख्स ही साहिब दुआ होता है, वो जो दूसरों के लिए दुआ करे। हाँ, मुस्तजाबुद दुआ बहुत कम लोग होते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या मुसीबत या आजमाइश अल्लाह की तरफ से नहीं होती। बिल्कुल, मुसीबत या आजमाइश अल्लाह की तरफ से ही होती है और ये बंदे का इम्तहान होता है कि कौन इस मुसीबत या आजमाइश पे पूरा उतरता है। मेरा अगला सवाल ये है कि आज के दौर में रिज़्क़ हलाल कैसे कमाया जा सकता है, जब हलाल और हराम की कोई तमीज़ ही नहीं है। जवाब में फ़रमाया, जब आप हलाल कमाना चाहेंगे तो हलाल ही कमाओगे। हराम के सामने आने पर आपके दिल में उस रिज़्क़ के बारे में शकूक व शुबहात पैदा हो जाएंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ खुद के हक़ में कबूल नहीं होती, दूसरों के हक़ में होती है। इसकी क्या वजह है। जवाब में फ़रमाया, ऐसे लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि लोगों को उनसे फ़ायदा मिल रहा है और अल्लाह उनके लिए बेहतरीन और उनकी सोच से भी ज़्यादा बेहतर चाहता है। जैसे ख़ुद दूसरों के लिए दुआ करते हैं, ऐसे ही दूसरों से अपने लिए भी दुआ करवा लिया करें। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या सिर्फ लुक़मा हलाल ही दुआ के कबूल या रद्द होने की वजह है। हराम कमाने और खाने वालों पर रिज़्क़ की फरावानी क्यों। जवाब में फ़रमाया, जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रुकावट है दुआ की कबूलियत में। जब सारी इबादत और रियाज़ात के बावजूद भी दुआ कबूल ना हो तो अपने रिज़्क़ पर गौर करना चाहिए कि ज़रिया हलाल है या हराम। ऐसे लोगों को ज़ालिम कहा जाता है और कुरान के मुताबिक अल्लाह ने ज़ालिम की रस्सी दराज रखी है। मेरा अगला सवाल ये है कि रिज़्क़ की कितनी इक़साम है। जवाब में फ़रमाया, सिर्फ़ रोज़ी कमाना और खाना ही रिज़्क़ नहीं, हर नेमत का शुमार रिज़्क़ में होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़रमान है कि रिज़्क़ की 313 इक़साम है, जिसमें सबसे बेहतर मार्फत खुदाबंदी है और सबसे कमतर वो रोटी है जो कि हम कमाते हैं और खाते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।